एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम 1 फरवरी से 15 फरवरी की करंट अफेयर्स करने वाले हैं। ये क्विक रिवीजन होने वाली है जिसमें आपके 1 फरवरी से 15 फरवरी की करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अगर आपको बैंकिंग की करनी है तो मैं बैंकिंग के लिए भी फरवरी की जो बैंकिंग करंट अफेयर्स है वो भी मैं आपके लिए अलग से लेके आऊँगी। ठीक है, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Where did the PM Gati Shakti Summit, a collaboration between FICCI and DPIIT? PM गति शक्ति समिट जो है एक कोलाबोरेशन हुआ है फिक्की और DPIIT के बीच। तो ये कहाँ पे हुआ है? मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलोर या कोलकाता? तो ये हुआ है न्यू दिल्ली में। ठीक है, यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है वो है PM गति शक्ति जो समिट है इसमें किन दो जो है डिपार्टमेंट है उनका कोलाबोरेशन हुआ है। एक हुआ है फिक्की का और एक DPIIT। तो फिक्की के साथ कौन सा है? DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, अब हम फिक्की के बारे में बात कर लेते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1927 में हुआ था। इसकी प्रेसिडेंट है डॉक्टर अनीश शाह और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। सेक्रेटरी जनरल देख लीजिए शैलेश के पाठक। शैलेश के पाठक इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आता है DPIIT किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। और ये कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था? 1995 में। और रिकंस्टिट्यूट पूछा जाए तो रिकंस्टिट्यूट ये 2000 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच हैज़ द गवर्नमेंट इंक्रीज द टारगेट ऑफ लखपति दीदी योजना? लखपति दीदी योजना जो है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के द्वारा घोषित की गई थी कि इसमें कितने करोड़ का अमाउंट अब इंक्रीज कर दिया गया है? 3 करोड़, 3.5 करोड़, 4 करोड़ या 4.5 करोड़? तो इसमें पहले 2 करोड़ का अमाउंट था और अब इसमें 3 करोड़ का अमाउंट कर दिया गया है। किसके द्वारा अनाउंस की गई थी? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। ठीक है, जो इसमें है लखपति दीदी योजना, इसमें किस पे फोकस किया गया है कि जो वुमेन है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। वुमेन को जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो वुमेन्स है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और उन्हें उनकी मतलब जनरेट वो हेल्प करेंगे उनकी जनरेट एनुअल इनकम एट लीस्ट 1 लाख रुपीज। नेक्स्ट हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। तो कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हमारे हारून रशीद खान। जो हारून रशीद खान है ये हमारे नियुक्त हुए हैं। ये पहले फॉर्मर डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। क्या रह चुके हैं? डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, और अब क्या नियुक्त हुए हैं? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो हारून रशीद खान। अब क्वेश्चन यहाँ से ये भी आ सकता है कि किसको सक्सीड किया है? तो सक्सीड किया है राज वर्मा को। राज वर्मा को सक्सीड करके हारून रशीद खान किसके बने हैं? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के। ठीक है, हेडक्वार्टर देख लीजिए जयपुर राजस्थान में हेडक्वार्टर है। MD एंड CEO हैं संजय अग्रवाल। संजय अग्रवाल कौन है? MD एंड CEO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज़ रिसीव्ड अप्रूवल फॉर इट्स उज्जैन सैटेलाइट कैंपस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट से एक अप्रूवल लिया है। किस IIT ने अप्रूवल रिसीव किया है ताकि वो सेटअप कर सके उज्जैन सैटेलाइट कैंपस को? तो IIT इंदौर, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली या IIT मद्रास? तो इसका आंसर क्या है? IIT इंदौर। IIT इंदौर ने किससे? जो हमारे मध्य प्रदेश के CM को ने मोहन यादव। जो मोहन यादव है उन्होंने ग्रीन लाइट दिखा दी है, हरी झंडी दे दी है IIT इंदौर को कि वो सेटअप कर रहे हैं उज्जैन सैटेलाइट कैंपस को, ताकि इम्प्रूविंग द एजुकेशन फैसिलिटी को इम्प्रूव किया जा सके। नेक्स्ट है, विच मिनिस्ट्री वाज एलोकेटेड द हाईएस्ट बजट इन इंटरीम बजट 2024? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंटरीम बजट 2024 में जो 1 फरवरी को कब आता है बजट? 1 फरवरी को। तो हाईएस्ट बजट किसको एलोकेट किया गया है? किस मिनिस्ट्री को एलोकेट किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रूरल डेवलपमेंट या यूथ अफेयर? तो जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है इसको सबसे ज़्यादा अमाउंट का एलोकेशन दिया गया है बजट के लिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा खर्च किस में होगा? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। अगर हम बात करें
सबसे कम बजट की, तो सबसे कम बजट दिया है एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर में, सिर्फ 1.27 लाख करोड़ इस सेक्टर पे एलोकेट किया जाएगा, और डिफेंस पे 6.2 लाख करोड़। ठीक है, अगर आपको देखना है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट सेकंड हाईएस्ट है, थर्ड हाईएस्ट आप देख सकते हैं, सेकंड हाईएस्ट मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट है, फिर रेलवे मिनिस्ट्री के लिए 2.55 लाख करोड़। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, ये आपको याद करना चाहिए। ठीक है, और जो इंटरिम बजट है वो किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया है, निर्मला सीतारमन के द्वारा, जो हमारी क्या है, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। Who has been reappointed as the president of Asian Cricket Council? एशियन क्रिकेट काउंसिल के रीअपॉइंट हुए हैं कौन, प्रेसिडेंट? कपिल देव, सौरव गांगुली, जय शाह या रोजर बिन्नी? तो कौन नियुक्त हुए हैं, जय शाह। जय शाह रीअपॉइंटेड, ये थर्ड टाइम। यहाँ से क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि जय शाह रीअपॉइंट हुए हैं, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कौन सी बार अपॉइंट हुए हैं। तो ये थर्ड टाइम अपॉइंट हुए हैं। जब ये सेकेंड टाइम अपॉइंट हुए थे, ये किसके द्वारा अपॉइंट किया गया था, किसकी रिकमेंडेशन पे, जो श्रीलंका क्रिकेट के जो प्रेसिडेंट है शामिनी सिल्वा, इनके द्वारा ये रिकमेंड प्रपोज किए गए थे सेकेंड टाइम के लिए। ठीक है, तो इनको रीअपॉइंट कर दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए एशियन क्रिकेट काउंसिल, इसका कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था, 1983 में। कब फॉर्म हुआ था, 1983 में। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। Who recently became the first female सूबेदार in Indian Army? फर्स्ट फीमेल सूबेदार कौन नियुक्त हुए हैं इंडियन आर्मी में? अंजलि गुप्ता, रितु शर्मा, सान्या यादव या प्रीति रजक? जो प्रीति रजक है ये नियुक्त हुई है, ये एक चैंपियन है ट्रैप शूटर की। ठीक है, इनको सूबेदार का रैंक पे प्रमोट हुई है। ठीक है, फर्स्ट इंडियन सूबेदार बन गई है इंडियन आर्मी में। इन्होंने जो 19th एशियन गेम्स थे, जो कहाँ पे हुए थे, हांगचाओ चाइना में, वहाँ पे इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। और अभी इनकी कौन सी पोजीशन है, 6th पोजीशन है ट्रैप वुमेन्स इंडियन में। कौन सी रैंक है, 6th रैंक है। तो यहाँ से आप ये 6th रैंक कर सकते हैं। कौन सी रैंक है, 6th रैंक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, Which Indian state has achieved the highest number of Ramsar site? ये क्वेश्चन आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगर आप चाहते हैं मैं रामसर साइट के भी एक वीडियो बनाऊं तो आप बता देना, मैं कमेंट कर देना आप मेरे वीडियो पे। हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द 9th चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर 3 years? किसको नियुक्त किया गया है 9th चेयरमैन के रूप में? किसके, TRAI, इंपॉर्टेंट है TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और 3 years का इनका कार्यकाल रहेगा। आनंद कुमार, राजीव रंजन कुमार, अनिल कुमार लहोती या रघु नंदन? तो अनिल कुमार लहोती जो है, कौन है, अनिल कुमार लहोती, ये क्या बने हैं, अपॉइंटमेंट एज द, क्या बने हैं, TRAI के क्या बने हैं, चेयरमैन बने हैं। और कौन से नंबर के चेयरमैन बने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, 9th नंबर के। और इससे पहले ये फॉर्मर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं। अभी TRAI के 9th चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। और इन्होंने किसको सक्सीड किया है, PD वघेला को, PD वघेला को सक्सीड किया है। सुल्तान इब्राहिम इब्नी सिकंदर वाज सोन एज 17th किंग ऑफ किस कंट्री के 17th किंग बने हैं, सुल्तान इब्राहिम इब्नी कतर, ओमान, मोरक्को या मलेशिया? तो मलेशिया जो कंट्री है उसके ये कौन से 17th किंग बने हैं। अगर आपसे 16th किंग पूछा जाए तो वो थे अल सुल्तान अब्दुल्ला इब्नी, ये भी इब्नी है, ये भी इब्नी है, लेकिन क्या नाम है, सुल्तान अब्दुल्ला। ये इब्राहिम इब्नी है जो अभी बने हैं, ये अब्दुल्ला इब्नी थे जो जिनको सक्सीड किया है। ये 16th किंग थे। ठीक है, और 2019 से ये कार्यकाल संभाल रहे थे। और इनका दूसरा नाम क्या है, यांगदी परचुएन एगोंग। ये 31 जनवरी को इन्होंने कार्यकाल संभाला है। In which city will the 67th All India Police Duty Meet be organized? किस सिटी में 67th All India Police Duty Meet ऑर्गेनाइज की गई, वाराणसी, जयपुर, लखनऊ या पटना? तो ये ऑर्गेनाइज की गई है हमारे लखनऊ में। ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी कौन सा
एडिशन है 67th है, जो 12 से 16 फरवरी के बीच हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो ये किसके द्वारा, पुलिस ड्यूटी, अब यहाँ से कंफ्यूज हो जाता है बच्चा कि पुलिस के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाएगी कोई डिपार्टमेंट, लेकिन ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा होस्ट की गई है। किसके द्वारा होस्ट की गई है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा। और कहाँ पे हुई है ये? लखनऊ में हुई है। When is the Indian Coast Guard Day celebrate every year? कोस्ट गार्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है? 30 जनवरी, 31 जनवरी, 1 फरवरी या 2 फरवरी को। तो हर साल जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, कोस्ट मतलब जो कोस्टल एरिया है हमारे, उनकी सेफ्टी के लिए, तो 1 फरवरी को, ठीक है, इट्स रेजिंग डे एवरी ईयर ऑन 1 फरवरी को, ठीक है। अब की बार जो कौन सा कोस्ट गार्ड ईयर सेलिब्रेट किया गया? 48th इंडियन कोस्ट गार्ड डे सेलिब्रेट किया गया है। और पहली बार ये कब फॉर्म हुआ था? 1 फरवरी 1977 को फॉर्म किया गया था, ठीक है। प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी वही कोस्टल एरिया है, उसमें सेफ्टी सिक्योरिटी इससे रिलेटेड है ये, ठीक है। तो कब किया जाता है? 1 फरवरी को। अब नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वेटलैंड डे। वेटलैंड डे कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब? 29 2 फरवरी, 31 जनवरी या 1 फरवरी को? तो ये किया जाता है हमारा 2 फरवरी को। तो 2 इम्पोर्टेंट डेज हो गए। 1 तारीख को क्या है? कोस्ट गार्ड, दूसरी पे वेटलैंड, ठीक है, 2 फरवरी को वेटलैंड। और सबसे इम्पोर्टेंट होती है थीम, तो इसकी थीम क्या रही है? वेटलैंड है, तो वेटलैंड से ही रिलेटेड है, वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग, वेटलैंड और ह्यूमन वेलबींग, ठीक है। और रामसर कन्वेंशन एक ट्रीटी हुई थी, वो ट्रीटी कब हुई थी? 2 फरवरी 1971 को, और उसी के उसमें ये डे मनाया जाता है। What is the name of the portal launched by NCPCR for the child restoration and repatriation? नेम बताना है आपको। NCPCR के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है चाइल्ड के लिए, सेफ चाइल्ड, चाइल्ड गार्ड, नेम बेरी या घर। तो पोर्टल का नाम है घर। घर का फुल फॉर्म देख लीजिए, गो होम एंड रीयूनाइट। जो ये जो पोर्टल है NCPCR, क्या है NCPCR? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इसने डेवलप किया है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि घर पोर्टल जो है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो किसके द्वारा? NCPCR नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ठीक है। इसमें क्या है? ये कौन से एक्ट के अंतर्गत आता है? केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 इसके अंतर्गत आता है। इस पोर्टल में का मेन मोटिव क्या है? घर पोर्टल का ट्रैकिंग करना एंड रिस्टोर करना एंड रीपाट्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। एक और इससे रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसने इंट्रोड्यूस किया है ट्रैक चाइल्ड पोर्टल। ट्रैक चाइल्ड पोर्टल में क्या है? ट्रैकिंग द मिसिंग एंड फाउंड चिल्ड्रन, मतलब जो गुम हो चुके हैं उन बच्चों को ढूंढना, उनको ढूंढना और उनके पेरेंट्स तक ले जाना, ट्रैक करना उनको, ठीक है। जो ट्रैक पोर्टल है ये किस किस के साथ मिलके काम करता है? CCTNS ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। CCTNS क्या है? क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्क सिस्टम है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंतर्गत आती है। द ट्रैक चाइल्ड पोर्टल्स इंक्लूड कंपोनेंट कार्ड, एक और इसके अंदर इंक्लूड है खोया पाया, जिसमें कोई भी सिटीजन रिपोर्ट कर सकता है जो भी मिसिंग चाइल्ड है और साइटेड चाइल्ड है, जो उन्हें मिला है या कोई गुम हो गया है तो वो उसकी रिपोर्ट कर सकता है, ताकि वो ट्रैक कर सके और उनके पेरेंट्स को उनसे मिला सके। Which bank has entered into a strategic bancassurance alliance with Edelweiss Tokyo Life Insurance to offer life insurance product? किस बैंक ने एडवेलिस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस के साथ क्या की है? एक पार्टनरशिप की है ताकि ऑफर कर सके लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट को। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, ई सैफ, इक्विटास या उज्जीवन। तो ई सैफ जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, एक तो हमने AU के बारे में बात की थी जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जयपुर में है, ठीक है, जयपुर में है। अब एक हम बात कर रहे हैं ई सैफ फाइनेंशियल बैंक की, ठीक है, इसने पार्टनरशिप की है, ई से याद कर लेना, ई सैफ और एडेलविस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। हेडक्वार्टर जिसका कहाँ पे है? केरला में है। और के पॉल थॉमस इसके MD एंड CEO हैं, ठीक है। ई स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो ये एक माइक्रो फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट बैंक है, जो जिसका हेडक्वार्टर केरला में है और बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है और स्मॉल लोन प्रोवाइड करता है ये, ठीक है, स्मॉल लोन्स प्रोवाइड करता है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे आता है व्हेन इज़ वर्ल्ड कैंसर डे। वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को, 4 जनवरी को, 4 मार्च, 4 अप्रैल। इसमें तो आप ऑप्शन से ही टिक कर सकते हैं 4 फरवरी को। ठीक है, 1 फरवरी को हमारा कौन सा था? इंडियन कोस्ट गार्ड डे था, कोस्ट गार्ड डे था। 2 फरवरी को आ गया वेटलैंड डे। ठीक है, और अभी 4 फरवरी को आ गया हमारा कैंसर डे। तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। वर्ल्ड कैंसर डे जो है वो एक इंटरनेशनल अवेयरनेस डे है, ताकि कैंसर के बारे में लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो सके, जो हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। और किसके द्वारा? यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल के द्वारा मनाया जाता है। अब इसकी थीम क्या रही है? क्लोज द केयर गैप। क्या है? क्लोज द केयर गैप। और वेटलैंड डे की थीम क्या रही थी? वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। ठीक है, 2024 की थीम रही थी, तो याद कर लीजिए। इन विच स्टेट सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर वाज लॉन्च्ड अंडर स्मार्ट पॉलिसिंग? किस स्टेट में सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी इसके है। अब ये उत्तराखंड पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर होगा, ये इलेक्ट्रिक स्कूटर होगा, ताकि स्मार्ट पॉलिसी को प्रमोट कर सके। ठीक है, और किसके साथ डोनेट किया गया है? ये उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा। अब पुष्कर सिंह धामी इसके चीफ मिनिस्टर हैं, और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। नेक्स्ट है विच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैज़ लॉन्च द ह्यूमन डीएनए बैंक एज ए पार्ट ऑफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव? किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च किया है ह्यूमन डीएनए बैंक, जो किसका पार्ट है? मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का। तो कौन सी यूनिवर्सिटी ने? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने क्या किया है? ये ह्यूमन डीएनए का पार्ट है। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट डीएनए बैंक ऑफ वाइल्ड लाइफ इन नदर्न इंडिया में, तो कौन है? इन बरेली में लॉन्च किया गया था। और जो अभी ह्यूमंस का है डीएनए बैंक, जो वो कहाँ है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। और कौन सी लैब में? ज्ञानेश्वर लैब है जूलॉजी की, वहाँ पे ये इंस्टॉल किया गया है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे सिचुएट है? तो ये है बरेली में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑपरेशन स्माइल एक्स। ऑपरेशन स्माइल एक्स क्या है? स्माइल एक्स मतलब बच्चों की स्माइल से रिलेटेड है। ठीक है, उसमें बच्चों की स्माइल को वापस लाना। कैसे ला सकते हैं? जो चाइल्ड लेबर है, अभी 1 जनवरी से 31 जनवरी के बीच ये ऑपरेशन कंडक्ट किया गया है। 1 मंथ का ये ऑपरेशन होता है। इस साल 3,479 जो बच्चे हैं चाइल्ड लेबर है, उनको रेस्क्यू किया गया है इस ऑपरेशन के तहत। किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन स्माइल एक्स के तहत। और 1 जनवरी से 31 जनवरी तक ये कंडक्ट किया गया ऑपरेशन। और ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? तेलंगाना पुलिस के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके द्वारा? तेलंगाना पुलिस के द्वारा। इसमें किस किस डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन है, किसके साथ मिलके ये काम करता है? वही सब वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, लेबर हेल्थ हो गया, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन एनजीओ, इन सब के साथ मिलकर ये चाइल्ड को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। जो भी चाइल्ड लेबर काम कर रहे हैं, लेबर्स हैं, उनको रेस्क्यू करते हैं। अब इसमें क्या है? देखो, ये मैंने आपको यहाँ बता दिया, स्टेट पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। और कौन सी स्टेट पुलिस? तेलंगाना की। 1 जनवरी को ट्रेस किया जाता है, रेस्क्यू किया जाता है, जो भी मिसिंग है, ट्रैफिक्ड चिल्ड्रन है, उनको बचाया जाता है। अभी साइबर एबाड पुलिस जो है, उसने अकेले ही 718 चिल्ड्रनों को बचाया है। ठीक है, 1 जनवरी से 31 जनवरी तक। नेक्स्ट है हमारा हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एडवोकेट जनरल ऑफ राजस्थान। न्यू एडवोकेट जनरल नियुक्त हुए हैं राजस्थान के। तो कौन है? राजेंद्र प्रसाद, रविशंकर प्रसाद, अशोक कुमार या इंदु कुमारी। तो ये नियुक्त हुए हमारे राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, एडवोकेट जनरल ऑफ राजस्थान। गवर्नर कौन है? कालराज मिश्रा है। गवर्नर का नाम यहाँ इसलिए आया है क्योंकि ये किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? ये गवर्नर के द्वारा। मतलब एडवोकेट जनरल ऑफ जो स्टेट है वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? वो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। और कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 165। इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल याद कर लीजिए, स्टैटिक भी यहाँ से ही कवर होता रहेगा आपका। तो आर्टिकल 165 के तहत ये अपॉइंट किए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है वो प्रोसीडिंग
पार्ट ले सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो किस आर्टिकल के तहत ले सकता है, तो आर्टिकल 177 के तहत वो इसमें पार्ट ले सकता है। नेम द पर्सनैलिटी हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बोट। पर्सनैलिटी का नाम बताना है जो अभी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, जिन्होंने शेयर भी खरीदे हैं बोट कंपनी के, तो उनका नाम है रणवीर सिंह। कौन है? रणवीर सिंह। यहाँ देख लीजिए, इंडियन बॉलीवुड एक्टर हैं रणवीर सिंह, जिनको अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बोट। और कहाँ पे? ये मुंबई बेस्ड इमेजिन मार्केटिंग लिमिटेड में। Who has take Othan as the first woman चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट। किसने अभी फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस के रूप में उत्तराखंड हाई कोर्ट की क्या चीफ जस्टिस बनी है, पहली वुमेन बनी है, तो उनका नाम क्या है? रीतू बहरी। रीतू बहरी जो है वो जस्टिस रीतू बहरी उत्तराखंड हाई कोर्ट की फर्स्ट वुमेन वो बनी है चीफ जस्टिस। ठीक है, इससे पहले वो पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट की क्या रह चुकी है? सीनियर जज रह चुकी है। ठीक है, अगर उत्तराखंड की बात करे जाए तो उत्तराखंड कब डेवलप हुआ था? 9/11/2000। ठीक है, आधे सन तो आप इस ऐसे याद कर सकते हैं, अपनी बर्थडे से याद कर सकते हैं, बर्थ डेट, ठीक है, उससे भी याद कर सकते हैं। अभी 9/11/2000 को उत्तराखंड फॉर्म हुआ था। किससे अलग होके बना था? उत्तर प्रदेश से अलग होके बना था। अब हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट का, वो किस आर्टिकल के तहत आता है? 217 आर्टिकल के तहत आता है। कौन से आर्टिकल के तहत? 217 आर्टिकल के तहत। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक कश्मीर ट्रैवल इन पैराडाइज ऑन अर्थ 2024। बुक के ऑथर का नाम बताना है। कश्मीर नाम है बुक का, ट्रैवल इन पैराडाइज ऑन अर्थ। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? रमेश भट्टाचार्य, समास वकील, विक्रम सेठ या जुम्बाल हैरी। तो ये रमेश भट्टाचार्य के द्वारा लिखी गई है, रमेश भट्टाचार्य के द्वारा। ठीक है। Which state topped the medal tally of 6th edition of खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 with 158 मेडल इन जनवरी 2024। जनवरी 2024 में किस स्टेट ने टॉप किया है? 6th एडिशन था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, तो किस स्टेट ने टॉप किया है? महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र स्टेट ने टॉप किया है। 19 से 31 जनवरी को ये गेम्स हुए थे। कहाँ पे हुए थे? तमिलनाडु में। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जनवरी का आ गया है फरवरी में, कोई बात नहीं, तो इम्पोर्टेंट है तो कर लीजिए। 6th एडिशन था। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम का 19 से 31 जनवरी के बीच हुआ है। महाराष्ट्र कंट्री ने टॉप किया है। और कितने मेडल जीते हैं? 158 मेडल जीते हैं। सेकंड पोजीशन हमारे तमिलनाडु की आई है और थर्ड पोजीशन आई है हरियाणा की। ठीक है, ये याद कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। एडिशन जरूर करना, 6th एडिशन था। सेकंड पोजीशन भी याद करनी है, थर्ड पोजीशन भी याद करनी है। आजकल क्वेश्चन में फर्स्ट पोजीशन ही नहीं पूछते, रनर अप भी पूछते हैं। कौन कौन रनर अप रहा है? तो रनर अप रहे तमिलनाडु और हरियाणा। हरियाणा की थर्ड पोजीशन है। Prime Minister Narendra Modi has laid the foundation stone of first phase of NLC India तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट। जो तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट है उसकी नींव रखी गई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। NLC इंडिया फर्स्ट फेज की झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या राजस्थान। तो ये कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है। तालाबीरा जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, इसकी कैपेसिटी देखो 2400 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। ये संबलपुर डिस्ट्रिक्ट होगी उड़ीसा की, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसकी नींव रखी है। चीफ मिनिस्टर कौन है उड़ीसा के? नवीन पटनायक। और यूनियन मिनिस्टर जो है धर्मेंद्र प्रधान, अश्वनी वैष्णव, ये सारे इसमें क्या थे? पार्टिसिपेट सेरेमनी में अटेंड की थी इन्होंने। ठीक है, और इसकी जो एस्टिमेट इन्वेस्टमेंट की गई है इस प्रोजेक्ट में 27,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की गई है। अब हम NLC इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करते हैं। ये एक नवरत्न पब्लिक सेक्टर, क्वेश्चन आता है मिनी रत्न है, नवरत्न है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्या है? नवरत्न पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है, जो किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंतर्गत आता है। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री। मेरा गांव मेरी धरोहर एक प्रोग्राम है जो इनिशिएटिव लिया गया है किस मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, पंचायत राज या कल्चर के द्वारा। Who has been honored with the prestigious Outstanding Business Woman of the Year Award 2023?
आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, तो वो किसको मिला है? बीना मोदी, ईवा पाव या सावित्री जी ने? तो बीना मोदी को। जो बीना मोदी जी है ये हमारी चेयरपर्सन है मोदी एंटरप्राइज की, उनको आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, जो किसके द्वारा दिया गया है? राजनाथ सिंह, जो हमारे क्या है? डिफेंस मिनिस्टर है। ठीक है, जो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी ये कहाँ पे हुई थी? कॉन्फ्रेंस हुई थी हमारे लीला पैलेस चाणक्यपुरी दिल्ली में। ठीक है, और थीम इम्पोर्टेंट क्या है? थीम क्या रही है? स्ट्रेंथिंग द इंडियन यूएस रिलेशन को स्ट्रेंथ करना, मजबूत बनाना इन अमृतकाल आत्मनिर्भर भारत। अमृतकाल आत्मनिर्भर भारत में एशियन वुमेन एम्पावरमेंट लीडरशिप प्रिंसिपल अवार्ड एशिया 2023 भी इनको मिल चुका है। और एक और इम्पोर्टेंट अवार्ड इनको मिला है मोस्ट इंस्पायरिंग वुमेन्स इन बिजनेस। क्या है? मोस्ट इंस्पायरिंग वुमेन इन बिजनेस अवार्ड। ठीक है, और एक एशियन वुमेन एम्पावरमेंट लीडरशिप अवार्ड। Who has recently sworn in as the interim president of Republic of Namibia? कौन नियुक्त हुए हैं? इंटरिम प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं रिपब्लिक ऑफ नामीबिया के नांगोलो मम्बुआ। तो यही नियुक्त हुए हैं नांगोलो मम्बुआ फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं ये रिपब्लिक ऑफ नामीबिया के, जो अब इंटरिम प्रेसिडेंट बने हैं। इंटरिम बने हैं क्योंकि अभी जो हाल ही में है इनके है गैनगोप, जो उनकी डेथ हो चुकी है 4 फरवरी को। तो उन ये वाइस प्रेसिडेंट थे, तो प्रेसिडेंट अगर नहीं है तो कौन का जब तक नियुक्त नहीं होता तो कौन कार्यभार संभालेगा? वाइस प्रेसिडेंट संभालेंगे। तो अंटिल द 24th इलेक्शन तक नांगोलो मबुआ ये होल्ड करेंगे इस पोजीशन को। कैपिटल क्या है नामीबिया की? विडोइक। करेंसी है नामीबियन डॉलर और पीएम है सारा कोगोंगलवा। इन फरवरी 2024 विच रेटिंग एस्टिमेट द इंडिया फिस्कल डेफिसिट को एस्टिमेट किया गया है। फिस्कल डेफिसिट का आपको पता है कि जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाते हैं इनकम से, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाते हैं इनकम से, तो होता है फिस्कल डेफिसिट। तो फाइनेंशियल ईयर 2004-2005 में टू रीच डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना एस्टिमेट किया गया? 6.1, 5.9, 5.4 या 5%। तो कितना एस्टिमेट किया गया है? 5.4%। विच रेटिंग ने एस्टिमेट किया है फिस्कल डेफिसिट को? 5.4%। ठीक है, जो ज़्यादा है, पहले से 5.1% किया था, अब 5.4% किया गया है। Where was the foundation stone of India's first digital national museum of epigraphy laid? कहाँ पे नींव रखी गई है? इंडिया का फर्स्ट डिजिटल नेशनल म्यूजियम होगा एपिग्राफी का, हैदराबाद, पटना, वाराणसी या जयपुर। तो ये रखी जाएगी, इसकी नींव रखी गई है किसके द्वारा? यूनियन कल्चर मिनिस्टर। कौन है कल्चर मिनिस्टर? किशन रेड्डी जी, किशन रेड्डी के द्वारा हैदराबाद में फर्स्ट डिजिटल म्यूजियम रहेगा एपिग्राफी का। और किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI के द्वारा। यहाँ पे क्या इंक्रिप्शन रखी जाएगी? कौन कौन सी एंशिएंट इंक्रिप्शन रखी जाएगी? डिफरेंट लैंग्वेजेस में। ठीक है, म्यूजियम है ना, वहाँ पे इंक्रिप्शन रखी जाएंगी। और कहाँ पे? हैदराबाद में। इन फरवरी 2024 इंडियन नेवी कमीशन द इंडियन नेवल शिप द फर्स्ट 4 ऑफ सर्वे वेसल शिप इन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। फरवरी 2024 में इंडियन नेवी ने कमीशन किया है INS को, जो पहला 4 सर्वे वेसल लार्ज शिप होगा विशाखापट्टनम में। INS सतलुज, संध्यक, निरपुक या दर्शक। तो INS संध्यक है ये। INS संध्यक जो है ये फर्स्ट सर्वे वेसल है, लार्ज शिप है, जो कमीशन किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा। किसकी प्रेजेंस में? जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह की प्रेजेंस में विशाखापट्टनम में। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है इन विच स्टेट इंडियाज एनर्जी वीक 2024 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। कहाँ पे इंडिया का एनर्जी वीक 2024 ऑर्गेनाइज किया गया? हरियाणा, मध्य प्रदेश, गोवा या बिहार। तो एनर्जी वीक है वो गोवा में ये इनोग्रेट किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, इंडियन एनर्जी वीक जो ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि हम रिड्यूस कर सके कार्बन फुटप्रिंट को और ग्रीन एनर्जी रिसोर्स को क्या कर सके? डेवलप कर सके, इम्प्रूव कर सके। ठीक है, इसमें किसने पार्टिसिपेट किया? मोर देन 35,000 पीपल थे, जिसमें से 4,000 डेलीगेट्स फ्रॉम मोर देन 100 कंट्री से आए हुए थे जिन्होंने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया। और ये कहाँ पे हुआ है? गोवा में। नेशनल एनर्जी वीक
who revealed the book titled Artificial Intelligence and National Security at Pune's Defense Literature Festival। किसने रिवील की है इस बुक का नाम? तो इस बुक का नाम क्या है? ये अनिल चौहान, जो हमारे क्या है, अनिल चौहान, जनरल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है अनिल चौहान। बुक का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी, और कहाँ पे? एट पुणे डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल्स में ये बुक अनवील की गई है। किसके द्वारा? जनरल CDS अनिल चौहान के द्वारा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के न्यू डायरेक्टर बने हैं, तो कौन बने हैं? मियो ओका। मियो ओका जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के क्या बने हैं? न्यू डायरेक्टर बने हैं। ठीक है। और किसको सक्सीड करके? ताकियो कोनिशी। ताकियो कोनिशी को सक्सीड करके। हेडक्वार्टर कहाँ है एशियन डेवलपमेंट बैंक का? मनीला, फिलीपींस में। 1966 याद कर लीजिए कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1966 में। मेंबरशिप कंट्री 68 हैं, और प्रेसिडेंट कौन है? मस्तास्कू अस्कावा। और अभी कौन नियुक्त हुए हैं? डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं, न्यू डायरेक्टर। ये याद कर लेना, कभी आप यहाँ डायरेक्टर की जगह प्रेसिडेंट सोचो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं। प्रेसिडेंट नहीं, अभी न्यू डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं मियो ओका और ताकियो कोनिशी को हरा के। ठीक है। What is the theme unveiled by the Dr. Jitendra Singh नेशनल साइंस डे 2024? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ये जो हैं, इन्होंने अभी हमारे नेशनल साइंस डे की थीम अनवील कर दी गई है, तो उस थीम का नाम बताना है। तो वो थीम का नाम है इंडिजियस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत। ये थीम अनवील की गई है, जो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह। क्या नाम, क्या थीम है? इंडिजियस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत। ठीक है, विकसित भारत की ये थीम वो की गई है, अनवील की गई है। अब नेशनल साइंस डे की बात हो रही है। नेशनल साइंस डे हर साल कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। और जो डिस्कवरी की थी रमन इफ़ेक्ट की, जो हमारे सर CV रमन है, उनके द्वारा रमन इफ़ेक्ट की क्या की गई थी? डिस्कवरी की गई थी, जिन्हें 1930 में नोबल प्राइज़ भी मिल चुका है। इस चीज़ के लिए क्या मिल चुका है? नोबल प्राइज़ मिल चुका है। तो यूनियन मिनिस्टर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, उन्होंने अनवील कर दी गई है, बता दी गई है कि क्या हमारी थीम रहने वाली है साइंस डे की। Who has taken oath as the Chief Justice of गुवाहाटी हाई कोर्ट? गुवाहाटी हाई कोर्ट के न्यू चीफ जस्टिस कौन बने हैं? विनोद बिश्नोई, अमित मिश्रा, अरुण बंसली या रमेश सिन्हा। तो विजय बिश्नोई जो है चीफ जस्टिस बने हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट के, गुवाहाटी हाई कोर्ट के। और उत्तराखंड की फर्स्ट वुमेन चीफ बताना आप कौन बनी है चीफ जस्टिस? अभी हाल ही में हमने एक क्वेश्चन किया था, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करना। असम के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। ठीक है। चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत बिश्वा शर्मा। ठीक है, इन्होंने ये शपथ ली है ऑफिस टू जस्टिस बिश्नोई। OECD रेज इंडियाज फाइनेंशियल ईयर GDP ग्रोथ फोरकास्ट। कितनी फोरकास्ट की गई है OECD के द्वारा? 6.3, 6.2, 6.5 या 6%? तो 6.2% जो है GDP, ठीक है, GDP जो है वो रेज की गई है OECD के द्वारा। हल्का सा इसमें स्लाइटर चेंज हुआ है, 6.1% पहले इन्होंने क्या की थी, मतलब एस्टिमेट की थी, और 6.2% कर दी गई है। अब OECD बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म है। एस्टैब्लिशमेंट 1948। ADB का क्या था आपका? एशियन डेवलपमेंट बैंक का 1966 था, और ये OECD का है 1948। ठीक है, आज़ादी के 1 साल बाद इकोनॉमिक कोऑपरेशन और डेवलपमेंट हुआ है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। मेंबरशिप कितनी है? 38 कंट्रीज हैं। वेयर वाज द बिम्स्टेक एक्वाटिक चैंपियनशिप इनॉग्रेटेड बाय स्पोर्ट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर? तो कौन है हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर? अनुराग ठाकुर। उनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है बिम्स्टेक एक्वाटिक चैंपियनशिप को। तो ये पहली बार हुई है, ठीक है, फर्स्ट टाइम बिम्स्टेक एक्वाटिक चैंपियनशिप हुई है, जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है। तो कोलकाता में, मुंबई में, न्यू दिल्ली में या चेन्नई में? तो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई है? न्यू दिल्ली में 6 फरवरी को, 6 फरवरी को ये ऑर्गेनाइज की गई है। बिम्स्टेक जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव। आई
प्रिसाइज इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इम्पोर्टेंट बन जाता है, ये हाईलाइट कर रखा है मैंने, याद कर लेना आप जरूर। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन फॉर्म्ड कब हुई थी? 1997 में। सेक्रेटरी जनरल कौन है? इंदिरा मणि पांडे। इंदिरा मणि पांडे इसकी सेक्रेटरी जनरल है। विच स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस चीफ मिनिस्टर व्ययश्री योजना? किस स्टेट के गवर्नमेंट ने क्या इंट्रोड्यूस किया है? चीफ मिनिस्टर व्ययश्री योजना। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, असम या तमिलनाडु? तो व्ययश्री योजना ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। राष्ट्र व्ययश्री ऐसे याद कर सकते हैं, राष्ट्र व्ययश्री, श्री श्रेष्ठ ऐसे याद कर सकते हैं। बेनिफिट 15 लाख सीनियर सिटीजन को इसमें बेनिफिट मिलेगा जो सफ़र कर रहे हैं फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी से। ठीक है, सीनियर सिटीजन के लिए तो एज है 65 ईयर से अब होनी चाहिए। ठीक है, इसमें जो एलिजिबल पाए जाएंगे उनको 3000 रुपीज़ मिलेंगे, 3000 रुपीज़। ठीक है, और इसका बजट कितना रखा गया है? 480 करोड़ रुपए का ऑल डिस्ट्रिक्ट्स में। Who has been appointed as the health secretary? हेल्थ सेक्रेटरी कौन नियुक्त हुए हैं? अपूर्वा चंद्रा, किरण रिज्जू, संजय जाजू या आशीष कुमार? तो अपूर्वा चंद्रा जो है हमारे ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी थे, जो अभी क्या थे? आईबी सेक्रेटरी से अब क्या नियुक्त हुए हैं? डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सेक्रेटरी नियुक्त हुए हैं। और आईबी के जो अभी बन गए हैं वो कौन है? संजय जाजू। ठीक है, संजय जाजू ने अब रिप्लेस कर लिया है, ब्रॉडकास्टिंग के सेक्रेटरी बन गए हैं, और अपूर्वा चंद्रा हमारे डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के सेक्रेटरी बन चुके हैं। ठीक है, ये आईएएस बैच के आईएएस रह चुके हैं 1980 बैच के, महाराष्ट्र कैडर से। करंटली जो एडिशनल सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर के, वो भी नियुक्त हुए हैं नीरजा। What is the उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट प्रोमोटिंग थ्रू द इलेक्ट्रिक व्हीकल उपयोग पोर्टल? तो किसके लिए? ईवी के नाम से ही क्लियर हो जाता है, ईवी के नाम से यहाँ से इलेक्ट्रिक व्हीकल उपयोग पोर्टल। तो उत्तर प्रदेश के द्वारा ये वो लॉन्च किया गया है, ये प्रमोट करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल को। यूपी उपयोग से यूपी ले लेना, उपयोग से। ठीक है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी से ले लेना। तो किससे रिलेटेड है? ये इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है। ओल्जास बैक्तेनाव हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ओल्जास बैक्तेनाव जो है वो न्यू प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हुए हैं, तो वो कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट जो है वो कौन है? कासिम जोमार्ट तोकायनोव। उन्होंने अपॉइंट किया है ओल्जास बैक्तेनाव को, जो चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके हैं, अभी न्यू प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हुए हैं। और इससे पहले कौन था? अली खान स्माइलोव। अली खान स्माइलोव जो है अभी क्या रिज़ाइन दे दिया गया है विदाउट स्पेसिफिक एनी रीज़न, और अब कौन नियुक्त हुए हैं? कजाकिस्तान के ओल्जास बैक्तेनाव। और जो ये है मैंने आपको पहले भी बताया, ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। क्या है? लैंड लॉक्ड कंट्री, मतलब सारी तरफ से लैंड से घिरी हुई है। कैपिटल क्या है? अस्ताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच कंट्री विल द 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस बी ऑर्गेनाइज? किस कंट्री में 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस जो ऑर्गेनाइज की गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में ऑर्गेनाइज की गई है, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। और कब से? 9 से 10 फरवरी के बीच 7th एडिशन था इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस का। और इंडिया की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया है? जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर ने 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस को। थीम क्या रही है? टूवर्ड स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन। क्या है? टूवर्ड्स ए सस्टेनेबल एंड स्टेबल इंडियन ओशन। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा है। करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। और प्राइम मिनिस्टर है एंथनी अल्बानीज। एंथनी अल्बानीज प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर, सॉरी। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी? वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? तो रामनाथ कोविंद जो है हमारे, ये वन नेशन वन कमेटी चेयरमैन के क्या नियुक्त हुए हैं? कमेटी के चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। With whom has Chennai Super King signed an agreement as the official sponsorship? तो इतिहाद एयरवेज जो है चेन्नई सुपर किंग ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, और इसकी जो चेन्नई सुपर किंग की ब्रांड एम्बेसडर भी बनी है, कौन है? कैटरीना कैफ। ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? कैटरीना कैफ, ये भी नियुक्त
क्वेश्चन है कैटरीना कैफ। और इतिहाद एयरवेज जो है ये एक स्पॉन्सरशिप हुई है इनके साथ। अब जो जर्सी पे डिस्प्ले किया जाएगा वो इतिहाद का लोगो होगा, ठीक है। जो इंडियन प्रीमियर लीग है चेन्नई सुपर किंग, उन्होंने इतिहाद एयरवेज के साथ ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप की गई है। What is the repo rate set according to recently published bi-monthly monetary policy by Reserve Bank of India? जो रेपो रेट है अब की बार अनचेंज्ड रखी है, उसमें कोई चेंज नहीं किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है रेपो रेट किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है मॉनेटरी पॉलिसी, तो ये हमारी की जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। और अब की बार 6.5% ही रखी गई है, कोई भी चेंज इसमें नहीं हुआ है। In the World Bank Logistic Performance Index Report 2023, what is the ranking among 139? इंडिया का कौन सा रैंक है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट में? 44th, 54, 28 या 38? तो 38th रैंक है, 38th पोजीशन है 139 कंट्रीज में लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में, ठीक है। इससे पहले 44 रैंक था 2018 में और पहले 54 था 2014 में। तो अब इम्प्रूवमेंट हो रही है। हेडक्वार्टर क्या है? वाशिंगटन डीसी है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। प्रेसिडेंट कौन है? उसके अजय बंगा, किसके? वर्ल्ड बैंक के। Who is set to transition into the role of Chief Executive Officer and Managing Director of Tata Digital? कौन मतलब रोल के लिए नियुक्त हुआ है चीफ एग्जीक्यूटिव एंड एमडी ऑफ टाटा डिजिटल के? परवीन सिन्हा, हरित नागपाल, नवीन ताहिलानी या ऋषि श्रीवास्तव? तो नवीन ताहिलानी जो है वो टाटा डिजिटल के सीईओ एंड एमडीओ नियुक्त हुए हैं, ठीक है। एम्फेसाइजिंग द कंपनी स्ट्रेटेजिक फोकस ऑन ई कॉमर्स ऑपरेशन पे फोकस किया जाएगा। दीनबंधु छोटूराम थर्मल, ये तो क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा था। दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे लोकेट है? तो ये कहाँ पे है? हरियाणा में लोकेट है। Dr. M.S. Swaminathan will awarded भारत रत्न। ही वॉज ए फेमस पर्सन इन विच फील्ड? डॉक्टर स्वामीनाथन जो है उनको भारत रत्न अवार्ड मिला है, तो वो किस फील्ड में मिला है? तो वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। उन्हें ग्रीन रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया के फादर ऑफ कौन है ग्रीन रिवॉल्यूशन के? डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। पीएम जो है हमारे नरेंद्र मोदी, उन्होंने अनाउंस किया है कि जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है M.S. स्वामीनाथन, उनको इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन भारत रत्न से नवाजा जाए, ठीक है। इनको और कौन कौन से अवार्ड मिल चुके हैं? रमन मैग्सेसे अवार्ड 1971 में, अल्बर्ट आइंस्टीन साइंस अवार्ड 1986 में भी मिल चुका है। भारत रत्न अवार्ड की लिस्ट देख सकते हैं आप 2024 की। कर्पूरी ठाकुर जो हैं ये जननायक रह चुके हैं, इंडियन पॉलिटिशियन हैं, बिहार के 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और 11 चीफ मिनिस्टर थे ये। पोस्थुमस मतलब मरणोपरांत कर्पूरी ठाकुर को मिला है। लाल कृष्ण आडवाणी का भी नाम आया है, 7th डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं 2002 से 2024, इनको भी भारत रत्न की। और पीवी नरसिम्हा राव जो कौन है? इंडियन लॉयर, पॉलिटिशियन, स्टेटमैन, 9th प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं 1991 से 1996 के बीच। और ये फर्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर थे जो साउथ साइड के थे। और सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे जो नॉन हिंदी, मतलब हिंदी नहीं जानते थे। और लास्ट है 5 लोगों को हमारे भारत रत्न अवार्ड मिलेगा, तो वो लास्ट है हमारे चौधरी चरण सिंह वाज ए फॉर्मर लीडर हैं एंड 5th प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, सारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। और ये एज द चैम्पियन ऑफ इंडियन पीजेंट, इन्हें चैम्पियन ऑफ इंडियन पीजेंट कहा जाता है। और क्रेडिटेड किसके लिए क्रेडिट दिया गया है इनको? इन्वेंटिंग एंड एग्जीक्यूट करना जमींदारी एबोलिशन एक्ट को। जमींदारी एबोलिशन एक्ट है वो इनके द्वारा ही एग्जीक्यूट किया गया, चौधरी चरण सिंह के द्वारा, और 5th प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। With whom has the Maharashtra government signed an agreement for use of AI in sector like health and education? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट साइन किया है AI का यूज़ किया जाए हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर में। तो गूगल के साथ ये साइन हो, गूगल टेक के साथ ये। गूगल का फाउंड हुआ था 1998 में। फाउंडर कौन थे? लैरी पेज एंड सर्जरी बिन, ये इसके क्या थे? फाउंडर थे। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया USA में है। और CEO कौन है? सुंदर पिचई
CEO है। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड द पेस मिशन टू स्टडी ओशन एंड द एटमॉस्फेयर। किस ऑर्गेनाइजेशन ने पेस मिशन लॉन्च किया है? ESA, CNSA, ISRO या नासा? तो नासा के द्वारा पेस मिशन। पेस की फुल फॉर्म देख लीजिए, प्लैंकटन, एयरसोल, क्लाउड, ओशियन इकोसिस्टम मिशन। नासा का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC USA में। फाउंडिंग ईयर है 29 जुलाई 1958 को नासा का फाउंडिंग ईयर है। सऊदी अरब इज द गेस्ट ऑफ द ऑनर ऑफ एडिशन ऑफ न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर जो 2024 है दिल्ली में था, तो गेस्ट कंट्री कौन नियुक्त हुई है? सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया गेस्ट कंट्री मतलब गेस्ट के रूप में नियुक्त हुई है। थीम रही है मल्टी लैंग्वेज इंडिया ए लिविंग ट्रेडिशन। ऑर्गेनाइजर कौन था? नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। Which organization has signed a 200 million loan agreement with the government of India for ब्रह्मपुत्र रिवर प्रोजेक्ट? तो किस बैंक ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट किया है ब्रह्मपुत्र रिवर प्रोजेक्ट के लिए? तो ये किया है हमारे एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मनीला, फिलीपींस में। 1966 में ये क्या होता है? एस्टेब्लिश हुआ था। और OECD ये हुआ था 1948 में, इकोनॉमिक कोऑपरेशन वाला, ठीक है। और 200, ये जरूर याद करना, $200 मिलियन का इसमें क्या हुआ था? एग्रीमेंट साइन हुआ था। Who has been appointed as the non-executive chairman of NPCI? नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त हुए हैं NPCI के, तो कौन? अजय कुमार चौधरी। अजय कुमार चौधरी जो है ये NPCI कौन है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उनके क्या नियुक्त हुए हैं? नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। NPCI का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। फाउंडिंग ईयर कितना है? 2008। With whom has IRED signed an agreement for innovation and research in renewable energy sector? किसके साथ IRED ने एक साइन एग्रीमेंट किया है इनोवेशन के लिए, रिसर्च के लिए? किस सेक्टर में? रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। वाराणसी, IIT दिल्ली, IIT भुवनेश्वर या मुंबई? तो IIT भुवनेश्वर के साथ, किसके साथ? IIT भुवनेश्वर के साथ इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट ने एक एग्रीमेंट साइन किया है ताकि रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इम्प्रूवमेंट हो सके। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, तो ये एक इंडियन पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है जो फाइनेंशियल असिस्टेंट और अदर सर्विसेज प्रोवाइड करता है रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को। इनका मेन एम ही यही होता है रेन्यूएबल एनर्जी सोर्स को इम्प्रूवमेंट करना। फॉर्म कब हुआ था? 1987 में। और ये एक मिनी रतन, ये जरूर याद करना है, ये कौन सी कंपनी है, कौन सा इंटरप्राइज है? IRED एक मिनी रतन कैटेगरी 1 ऑर्गेनाइजेशन है जो कंट्रोल किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। प्रदीप कुमार दास हमारे चेयरमैन हैं इसके। विच कंट्री अलोंग विद द इंडिया हैव बीन नेम्ड गेस्ट ऑफ द ऑनर 2000 वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट इन दुबई? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में इंडिया के साथ कौन सी दो कंट्रीज है जिनका नाम गेस्ट के रूप में शामिल हुआ है? टर्की एंड कतर। तो टर्की एंड कतर, ये जो दो कंट्रीज हैं इनका नाम भी गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में शामिल हुआ है। जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट है जो कहाँ पे हुई है? दुबई में हुई है 12 से 14 फरवरी के बीच। थीम क्या रही है? थीम ऑफ समिट इज शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। क्या है? शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। एस्टैब्लिश्ड हुई थी 2013 में। When is the International Day of Women and Girls in Science? क्या इंपॉर्टेंट है? इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस सेलिब्रेट किया जाता है 11 फरवरी, 10 फरवरी, 12 फरवरी या 9 फरवरी को। तो 11 फरवरी को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस सेलिब्रेट किया जाता है। अब की बार ये 9th इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस था, जिसकी थीम क्या रही है? वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस लीडरशिप इन न्यू एरा ऑफ सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, ये तो यहीं से आप उठा लोगे कि वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस एक न्यू एरा है, एक न्यू युग है फॉर सस्टेनेबिलिटी का। एंड सब थीम क्या रही है? थिंक साइंस एंड थिंक पीस। क्या है? थिंक साइंस एंड थिंक पीस। विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ ICIC
अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024। आईसीआईसीआई अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 किस कंट्री ने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और कौन सी बार जीता है? तो ये 4th टाइटल है। और इंडिया कितनी बार जीत चुका है? इंडिया 5 बार जीत चुका है ये टाइटल, 5 टाइम्स अंडर 19 वर्ल्ड कप। ठीक है, और इस ऑस्ट्रेलिया का कौन सा था? 4th टाइटल था। Who recently won the single title of Chennai Open Tennis Tournament? किसने सिंगल टाइटल ऑफ चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है? तो सुमित नागल। सुमित नागल ये टेनिस स्टार है। क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कौन से फील्ड से रिलेटेड है? तो ये क्या है? एक टेनिस स्टार है जिन्होंने जीता है और इटली के लूका नार्डी को हराया है। ये भी इंपॉर्टेंट है। आजकल क्वेश्चन ये नहीं आता किसने जीता है, आजकल क्वेश्चन ये आते हैं कि चेन्नई ओपन टाइटल में जो सुमित नागल है उन्होंने किसको हराया है, तो वो किस कंट्री से हैं? तो किस कंट्री से? इटली से हैं। इटली के लूसा नार्दी, इनको इन्होंने हराया है और टॉप 100 एटीपी रैंकिंग में अपनी पोजीशन बना ली है। Who will be the next president of the फिनलैंड? फिनलैंड के नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन होने वाले हैं? पैका हाविस्टो, डेविड कैमरून, अलेक्जेंडर स्टब या नन ऑफ दिस? तो इनका नाम है अलेक्जेंडर स्टब। ठीक है, ये पहले भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया उसके फिनलैंड के। फिनलैंड की करेंसी क्या है? हेलसिंकी है। और फिनलैंड एक क्या है? नदर्न कंट्री, यूरोपियन कंट्री है जिसका बॉर्डर मिलता है स्वीडन, नॉर्वे और रशिया से। वर्ल्ड पल्सिस डे। वर्ल्ड पल्सिस डे कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को, ताकि न्यूट्रिशन के बारे में पल्सेस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि पल्सेस हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, इनमें कितना न्यूट्रिशन होता है, उसकी अवेयरनेस के लिए वर्ल्ड पल्सेस डे मनाया जाता है और हर साल ये 10 फरवरी को मनाया जाता है। विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ दयानंद सरस्वती वाज सेलिब्रेटेड? तो 200वीं बर्थ एनिवर्सरी थी ये स्वामी दयानंद सरस्वती की, जिनका बर्थ स्थान कहाँ है? ये स्टैटिक का क्वेश्चन बन जाता है कि इनका बर्थ स्थान कहाँ है? मोरबी में, जो कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। इनका नाम क्या रह चुका है? दयाराम साहनी, दयाराम इनका नाम रह चुका है। और आर्य समाज के संस्थापक रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। किसके? आर्य समाज के। और कब स्थापना की गई थी? 7 अप्रैल 1875 को। 1875 को मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी। हु लॉन्च्ड पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना? सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च की गई है, किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च की गई है, ताकि मुफ्त बिजली प्रोवाइड हो सोलर पैनल के द्वारा। इसमें 75,000 करोड़ रुपए स्कीम में खर्च किया जाएगा और 300 यूनिट की फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी 1 करोड़ हाउसेज को। आईसीसीआई मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड्स जनवरी में किसको मिला है? तो शैमर जोसफ को। शैमर जोसफ जो है इनको आईसीसीआई मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है। अगर आपसे दिसंबर का पूछा जाए 2023 का, तो पैट क्यूमिंस को और दीप्ति शर्मा, इनको भी वुमेन्स ऑफ द प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है दिसंबर 2023 में। Which Indian state has declared the Gupteshwar forest at its 4th biodiversity heritage site? 4th biodiversity heritage site उड़ीसा का गुप्तेश्वर फॉरेस्ट है, ये 4th biodiversity heritage site बना है। When is the International Epilepsy Day observed each year? तो ये कब मनाया जाता है? 2nd मंडे, फरवरी के 2nd मंडे को, जबकि बार 12 फरवरी को मनाया गया है। क्या है? 2nd मंडे ऑफ फरवरी, इंडियन एपिलेप्सी डे। When marked the 145th birth anniversary of Sarojini Naidu celebrate as the National Women's Day? 145th बर्थ एनिवर्सरी मनाएगी सरोजनी नायडू जी की नेशनल वुमेंस डे पे। तो ये कौन सी बर्थ एनिवर्सरी थी? 145th थी। कब मनाई गई थी? 13 फरवरी को, 145th। और नाइटेंगल ऑफ इंडिया, इनको किस नाम से जाना जाता है? नाइटेंगल ऑफ इंडिया। 13 फरवरी को किसकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई? ये क्वेश्चन आ जा सकता है। सरोजनी नायडू की। कौन सी बर्थ एनिवर्सरी थी? 145th बर्थ एनिवर्सरी थी। और क्या नाम से जाना जाता है इनको? नाइटेंगल ऑफ इंडिया।
Which countries are set to introduce India's UPI and रुपे कार्ड सर्विसेज ऑन 12 फरवरी? किन कंट्रीज ने इंट्रोड्यूस किया है इंडिया का यूपीआई एंड रुपे कार्ड सर्विसेज 12 फरवरी को? तो श्रीलंका और जो मॉरिशस है उन्होंने 12 फरवरी को इंट्रोड्यूस किया है इंडिया का यूपे एंड आर रुपे क्रेडिट कार्ड सर्विसेज। ठीक है, इससे फास्ट पेमेंट हो सकती है, सीमलेस डिजिटल ट्रांजेक्शन होगी। इस वजह से श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर कौन है? दिनेश गुणवर्धन। और कैपिटल श्री जयवर्धनपुरा। और प्रेसिडेंट कौन है? रानिल विक्रम सिंह है। ठीक है, आज हमने 1 फरवरी से 15 फरवरी तक की करंट अफेयर्स कर ली हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक मैं सिर्फ बैंकिंग वाले बच्चों के लिए करंट अफेयर्स लेके आऊँगी जिनको बैंकिंग करंट अफेयर्स चाहिए। दिसंबर की मैंने डाल रखी है, जनवरी की भी आपकी आ जाएगी, जनवरी की एंड उसमें मिड फरवरी। ठीक है, मिड फरवरी और जनवरी की बैंकिंग करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।